नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। आज हम अष्टम अध्याय का अध्ययन करेंगे। अष्टम अध्याय का नाम है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। पाठ का क्या नाम है? कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है। स्वामी केशवानंद जी के बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। उनकी जीवनी, उन्होंने किस प्रकार से विद्वत्व प्राप्त किया, इस बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो ध्यान से पढ़ना है बेटे। सर्वप्रथम हम उच्चारण देखते हैं। राजस्थान से रत्नगर्भे वसुंधराधीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनिर अस्ति। कानि तानि रत्नानि इति केनापि जिज्ञासैः चेत तावती भूयसी तेषां संख्या यत् सर्वेषां नामग्रहमपि न शुक्रम्। अस्यमेव भूमौ नीतिचिरं जातसेवकस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानन्दस्य प्रेरकं जीवनव्रतमत्रं संक्षेपेण प्रस्तुते। अब देखिए, राजस्थान से रत्नगर्भे, राजस्थान की रत्नगर्भे वसुंधराणाम धीराणाम, जो वसुंधरा है, वसुंधरा का मतलब है धरती। राजस्थान की जो रत्नों को गर्भ में रत्नों को धारण करने वाली जो पृथ्वी है, वो धीराणाम वीराणाम लोक देवतानाम, धीराणाम धीर, वीराणाम वीर, लोक देवतानाम भक्तानाम योगिनाम, लोक देवताओं का, भक्तानाम भक्तों का, योगिनाम योगियों को, तपस्विनाम तपस्वियों को, सतीनाम सतियों को, संतानाम च खनिरस्ति, संत और संतों की खनिरस्ति अर्थात खान है। अर्थात अपने गर्भ में अपने यहाँ पे समेटे हुए हैं। ये इन व्यक्तियों की खान है। अर्थात राजस्थान की जो वसुंधरा है, पृथ्वी है, वो धीर वीर लोक देवता भक्त योगी तपस्वी सती और संतानों को धारण करने वाली है। कानि तानि रत्नानि, कानि तानि कौन है वे रत्न, इति इस प्रकार, केनापि जिज्ञासये चेत, अगर हम इस प्रकार की जानना चाहे, जिज्ञासेत का मतलब है जानना चाहना, तावती भूयसी तेसाम संख्या यत् सर्वेसाम नाम ग्रहण अपि न शुक्रम, चेत तावती तब, भूयसी अनेक, तेसाम संख्या यानी उनकी संख्या इतनी अधिक है कि सर्वेसाम नाम ग्रहण अपि न शुक्रम, अर्थात उन सबका नाम ग्रहण करना शुक्र यानी आसान नहीं है। अर्थात अगर हम उन सबका नाम जानना चाहिए तो हम उनका जो नाम है, वो इतनी संख्या है उनकी, तो उनके नाम को ग्रहण करना जानना हमारे वश की बात नहीं है। अस्यामेव भूमौ, इसी भूमि में, न अतिचिरम, ज्यादा पुराने नहीं अर्थात नवीन ही, जातसेवक अस्य नररत्नस्य, उत्पन्न हुए एक नररत्न अर्थात मनुष्य के रूप में रत्न, स्वामिनः केशवानंदस्य, स्वामी केशवानंद के, प्रेरकम जीवन व्रतम मत्र, प्रेरक जीवन व्रत यानी जीवन के विषय में, संक्षेपण प्रस्तुयते, संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थान से सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। अस्य पितॄणां ठाकुरसी ढाका इति मातुश्च नाम शारा इत्यासीत्। बाल्ये केशवानन्दस्य नाम विरमा इत्यासीत्। यदा एषः बालः सप्तमवर्षकल्पः आसीत् तदेव उष्ट्रमेकमाश्रित्य रतनगढ़ स्थले जीवनयापनं कुर्वन्नस्य पिता दिवंगतः। अर्थात देखो, स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे, पौष माह के 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, 1940 विक्रम शताब्दी में अर्थात ईस्वी 1883 में, राजस्थान से सीकर जनपदे, राजस्थान के सीकर जिले के मगलूणा ग्राम में अभवत, मगलूणा नाम के गांव में हुआ। अस्य पितृनाम, इनके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका अर्थात ठाकुरसी ढाका, इति मातुश्च नाम सारा इत्यासीत, और माता का नाम सारा ये था। अर्थात इनके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बिरमा इत्यासीत, बचपन में केशवानंद जी का नाम बिरमा इत्यासीत, इस बिरमा ये नाम था। अर्थात उनका बचपन का क्या नाम था? बिरमा था। यदा ऐसे बालक सप्तम वर्ष कल्प आसीत, यदा जब, ऐसे यह बालक कौन? बिरमा सप्तम वर्ष कल्प आसीत, 7 वर्ष का था, तदेव तब उष्ट्रकम आश्रित्य रत्नगढ़ स्थले, ऊंट
के ऊपर जीवन यापन करने वाले। कुर्वन् अस्य पिता दिवंगतः, रतनगढ़ स्थल में कुर्वन् अस्य पिता दिवंगतः, इनके पिता दिवंगत हो गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इनके पिता का क्या काम था? ऊंट के ऊपर आश्रित होकर के कार्य करते थे, अर्थात ऊंट पालन का काम करते थे, उससे कोई मजदूरी वगैरह कार्य करते थे। उनका 7 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। आगे देखिए, पितु प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठगृहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्येवाश्रितिभिः कार्यैः यथा कथंचित् काल यापनं कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वेदव्य कारणात् इतोऽपि विपदाभिभूतः अभवत्। उच्यते हि छिद्रस्वनर्थः बहुली भवन्ति। इदानीं मातुः सहयोगाय विरमा बाल्यकेन गोचरणं कार्यम् आरब्धः। अब देखिए पितु प्राणायाद प्रागेव विपन्नताया, पितु प्राणायाद पिता के मरने के बाद, प्रागेव विपन्नताया प्राप्त हुई विपन्नता अर्थात गरीबी से, श्रेष्ठ गृहेषु सेठ इत्यादि जो महाजन थे उनके घर में, गोधूमादि गोबर इत्यादि, पेषणम यानी उठा करके, पात्र मार्जनम पात्रों को मांज करके अर्थात मांजना बर्तन मांजना, इत्येवदाभि इत्यादि प्रकार के कार्य को यथा कथंचित कालः यापनम कुर्वन्ति, अर्थात जब इनके पिता जीवित थे तब उनकी माता क्या करती थी? बड़े जो लोग थे उनके घरों में गोबर इत्यादि उठाती थी, पात्रों को मांजती थी अर्थात बर्तन मांजती थी, इत्यादि कार्य कर रही थी, अर्थात गरीबी में जीवन जी रही थी। विपन्नताया गरीबी में जीवन जी रही थी। अस्य बालकस्य वराकी माता इदानाम वेधव्य कारणात् इतोपि विपदा अभिभूता अभवत्। और इस अस्य बालकस्य वराकी, इस बालक की जो माता थी वह इदानीम वेधव्य इस प्रकार विधवता को प्राप्त करके, इस कारण से इतोपि और भी विपदा अभिभूता अभवत, विपदा से अभिभूत हो गई, प्राप्त हो गई। अर्थात पहले तो ये विपन्नता से गरीबी से जीवन जी रहे थे, लेकिन विधवा का जीवन जीते हुए भी ये अत्यधिक गरीब को प्राप्त हो गई, विपदा इनके ऊपर बहुत बड़ी आ गई। आगे देखिए, उच्चते ही कहा गया है छिद्रेश्व अनर्था बहुली भवंती, अर्थात छिद्रेश्वर यानी गरीबी जो होती है यानी परेशानियां जो होती है उसमें बहुली भवंती, विपदाएं बहुत ज्यादा होती है, अर्थात परेशानियां अधिक बढ़ती है, विपदाओं के अंदर परेशानियां अधिक बढ़ती है। इदानीं मातु सहयोगाय, इस प्रकार अपनी माता के सहयोग में, विरमा बालकेन, विरमा नामक बालक ने गोचारणम कार्यम आरब्ध, गोचारण गायों को चराने का जो कार्य है उसको प्रारंभ किया, गायों को चराने का कार्य प्रारंभ किया। इदानीं अंतः दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग श्रमिक वर्गश्च सामंता नाम राज्ञः नवाब संज्ञका नाम वाह वैदेशिका नाम चह सास का नाम त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद्ध आसीत रोरव नरक प्रायम ही तेसाम जीवनम आसीत। अब देखो, तो गरीबी के कारण, माता की विपदा के कारण उस बालक ने जो गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया। तदांतितः दीनहीन ग्रामीण है, उस समय दीनहीन जो ग्रामीण थे, वो दीनहीन जो ग्रामीण थे, गरीब ग्रामीण थे, कृषक वर्ग है और कृषक वर्ग के जो लोग थे, श्रमिक वर्गश्च और श्रमिक वर्ग के लोग, सामंता नाम सामंतों, राज्ञाम राजाओं, और नवाब संज्ञ का नाम वा नवाब संज्ञक इत्यादि, वैदेशिका नाम च और विदेशिकियों को, चाहे सास का नाम और शासकों के साथ, त्रिविधि दास्ता पंजरे आबद्ध आसीत, 3 प्रकार के दास्ता के पंजे जो पिंजरा था उसमें बंधे हुए थे। अर्थात पहले तो क्या थे? सामंत थे, फिर राजा, फिर वैदेशिक शासक, ये इनके ऊपर 3 प्रकार के जो शासक थे उनका अधिकार था। तो ये 3 प्रकार के पिंजरे में बंधे हुए थे। रोरव नरक प्राय ही तेसाम जीवनम आसीत, रोरव ये एक नरक का प्रकार है, तो नरक रोरव प्रकार के नरक के समान ही इनका जीवन था, अर्थात ये नरक के समान अपना जीवन यापन कर रहे थे, बहुत ही अधिक परेशानियों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, क्योंकि सामंत, राजा, नवाब, विदेशी जो
अंग्रेज थे वो, तो वो सभी इनका बहुत अधिक शोषण करते थे। ना तो इनके पास खाने के लिए अनाज था और ना ही इनके लिए और कोई व्यवस्था थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी में अपने जीवन यापन कर रहे थे। अयम पुनः गंडस्योपरि पीठिका संवृतः यद भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्न छप्पनिया अकाल है इति कुख्याते विक्रम संवद 1956 तमस्यः तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणमपि दुर्भरमासीत् चतुर्दिक्षु जलमनेवः अनमनेवः तृणमनेवः आसीत् केवलं सुतिपासयो अखंडम साम्राज्यम प्राणीनाम अर्थनादाश्च। अर्थात अयम पुनः, और इसी प्रकार पुनः दोबारा गंडस्योपरि पीठिकः, अर्थात फोड़े के ऊपर फोड़ा, अर्थात जो फोड़ा होता है ना उसके ऊपर फोड़ा होना। एक कहावत है एक कि एक परेशानी के ऊपर दूसरी परेशानी आना। अर्थ क्या हो गया, एक परेशानी मिटी नहीं है और दूसरी परेशानी आ जाना। जिस प्रकार से हमारे एक फोड़ा हो जाए हाथ किसी पैर पे, उसके ऊपर पुनश्च वो सही नहीं हो और पुनः दोबारा उसके ऊपर फोड़ा हो जाए, तो इस प्रकार की परिसंव्रतम परेशानी होने पर यत भयंकरो दुर्भिक्षा काल समापन्न है। भयंकर दुर्भिक्ष जो अत्यधिक कठोर, दुर्भिक्ष का मतलब क्या हो गया, कठोर भयंकर, काल है समापन्न है, अकाल आ गया, यानी उस समय क्या हो गया, भयानक अकाल आ गया। छप्पनिया अकाल इति कुख्यात, छप्पनिया अकाल नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 तमस्य, विक्रम संवत 1956 में तस्मिन दारुणे दुर्भिक्षे, उस समय दुर्भिक्षे कुख्या दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणमपि, उस रूप में भयंकर रूप में धारण करना, अर्थात दुर्भिक्षे तस्मिन उसमें, दुर्भिक्षे दुर्भिक्षे यानी भयंकर रूप से धारण करने वाला, दुष्कर कठिन, प्राण धारणमपि दुर्भरम आसीत, यानी प्राणों को धारण करना भी कठिन था। वो इतना अधिक कठिन अकाल था कि वो उसमें जीवन यापन या प्राणों को धारण करना भी कठिन हो गया, इतना भयानक अकाल था वो। अब देखिए, समी वृक्षाणाम त्वचम भरुट संज्ञकम घासम च खादित्वा मनुष्या यथा कथिंच प्राणान रक्षितवन्तः पशवः प्राय काल है कलवितः एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदम ग्रामात् ग्रामम च अटन्तौ आस्ताम् अस्मिन्नेवान्तरे सततं दुर्भिक्षं प्रातरणैः जर्जरितः बलवदस्तवस्थः च विरमः जनन्यापि 16-10 वर्षीयम् इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रायतः, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब देखिए आगे देखिए, समी वृक्षाणाम त्वचम, तो इतना अधिक अकाल था, ये दुर्भिक्ष अकाल था, कठिन कठोर अकाल था कि इसमें प्राणों को धारण करना भी कठिन हो गया। तो चतुर्दिक्ष जलम नेवा, चतुर्दिक्षु चारों दिशाओं में, जलम नेव जल नहीं, अन्नम नेव अन्न नहीं, तृणम नेव और तिनका चारा नहीं। तो किसी भी दिशा में न तो जल था, न अन्न था और न जानवरों के लिए चारा इत्यादि था। आसीद केवलम, था तो केवल सुति पासयो अखंडम साम्राज्य, भूख से पीड़ितता का अखंड साम्राज्य। इतना भयानक अकाल था कि केवल सभी लोग भूखे हो रहे थे, इस प्रकार इसका अखंड साम्राज्य था। प्राणी नाम मार्तनाश्च, और प्राणियों को खत्म करने वाला, प्राणियों को साम्राज्यम प्राणी नाम आर्तनाश्च, और प्राणों को निकालने वाला। समी वृक्षाणाम त्वचम भरुट संज्ञकम, क्षमी वृक्षानाम, समी कहते हैं खेजड़े को, तो उस वृक्ष की त्वचा यानी उसके जो छोड़े होते हैं वो, और भरुट संज्ञकम, और जो मतलब भरबूटे जो कांटे होते हैं ना, कांटे ऐसे कांटे वाले, वो संज्ञकम घासम च खादित्वा, और घास को खा करके मनुष्य यथा कथिंच, जिस प्रकार भी प्राणा रक्षितवंत है, अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। यानी जो भी कुछ मिल रहा था, पेड़ों के छोड़े जो छाल होती है वो, इसके अलावा जो मतलब ये कांटे वगैरह, घोखरू वगैरह जो कांटे होते हैं ना, वो घास इत्यादि को खा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे।
यथा कथिंच प्राणा रक्षितवंत, किसी प्रकार से अपने प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशव प्राय काल कवलित, और जो पशु थे वो प्राय काल कवलित हो चुके थे, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एतो माता पुत्र अपि, इस प्रकार ये दोनों माता और पुत्र भी जनपदात जनपदम ग्रामात ग्रामम च अटंतो आस्ताम, जनपदात अर्थात एक दूसरे नगर से दूसरे नगर में और एक ग्राम से दूसरे ग्राम में, अटंतो घूमते हुए, आस्ताम चले गए, यानी एक दूसरे ग्राम में एक दूसरे शहर में नगर में घूमते हुए रहे। अस्मिन्नेवांतरे, इसी समय, सत्तम दुर्भिक्ष, अत्यधिक भूख से व्याकुल, प्राणात्र ही जर्जरितः, और प्राणों से जर्जर हुई, बलवदंत अवस्थाया च, और बीमारी की अवस्था में, अर्थात भूख से पीड़ित होने के बाद में उसकी शरीर जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया था, तो वह विरमा जनन्य अपि, विरमा जो इसकी माँ थी वह भी, 16 वर्ष देशीयम, 16 वर्ष के, इमम किशोरम एकलम विहाय, इस किशोर को एकल्ला छोड़ करके, दिवम प्रायतः, दिवंगत हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई। अब आगे देखिए, तदंतरम एकलो अपि सन असार संसार दुख दावनाल द्वितीय श्रुति पाशार्दितः विरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पति अहिंडमान पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्तः, तत्र केनापि कृपालुनः आर्य समाजस्य अनाथालये प्रवेशितो अयं विरमः रोटिकायाः अक्षर ज्ञानस्य च युगपत् दर्शनम् इदं प्रथमतया अकरोत्। अयम एव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्रायाः प्रस्थान बिंदुर आसीत्, अत्र तस्य हृदि संस्कृत अध्ययनेच्छा अंकुरितः। अब देखिए, तदंतरम, इसके बाद में, एकलो अपि सन असार संसार है, अकेला भी इस संसार में, दुख दावान वह द्वितीया, और दूसरा भूख से व्याकुल, दावान अग्नि, भूख रूपी जो अग्नि थी उससे व्याकुल, श्रुति पासितः, सुधा यानी भूख से प्यासा, भूख से ग्रसित, अर्थात अकेला भी इस संसार में दुख दावाल है, दुख रूपी अग्नि से ग्रसित, द्वितीया क्षुधित पारसितः, दूसरा भूख से व्याकुल, विरमा उत्तरश्याम दिशि, विरमा उत्तर दिशा के अंदर, अज्ञात पथि, अज्ञात रास्ते पर, अहिंडमान भटकता हुआ, पंजाबे पंजाब में, फिरोजपुरम प्राप्त है, फिरोजपुर नाम के स्थान पर पहुंचा, तत्र वहां पर, केनापि कृपालुना, किसी दयालु, किसी भी, केन अपि किसी दयालु, आर्य समाजस्य अनाथालय प्रवेशितो अयम, आर्य समाज के अनाथालय में प्रवेशितो अयम विरमा, प्रवेशित करवाया, अयम विरमा, यहाँ पर विरमा ने, रोटिकाया अक्षर ज्ञानस्य च, रोटिकाया रोटी और अक्षर ज्ञान अर्थात शब्दों का ज्ञान, च युगपतम दर्शनम इदम प्रथमतया करोत, यहाँ पर दोनों का दर्शन पहली बार किया, यानी कई दिनों से भूख से व्याकुल इत्यादि घूमता हुआ यह बालक पंजाब के फिरोजपुर में पहुंचा। वहां पे किसी कृपालु ने आर्य समाज के अनाथालय में इसका प्रवेश करवाया। वहां पे बिरमा ने रोटी और अक्षर ज्ञान को साथ साथ देखा। अयमेम एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वम प्रति यात्राई, यही है एक पशु चराने वाले महापुरुष की प्रति यात्राया प्रस्थान बिंदु राशि, प्रारंभ और पहुंचने की बिंदु, यानी वहां से पहुंचने का बिंदु। अत्र तस्य हृदि, वहां पर उसके हृदय में संस्कृताध्ययन इच्छा अंकुरितः, संस्कृत को पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो वह भूख से व्याकुल घूमता हुआ वह बालक कहाँ पहुंच गया? पंजाब के फिरोजपुर में पहुंच गया। वहां अनाथालय में प्रवेश हुआ और वहां पर उसका प्रथम बार रोटी और अक्षर ज्ञान का दर्शन हुआ। आगे देखिए, जिज्ञासिते सति कथितम यद जाटस्य तव संस्कृतम क्व सुलभम, संस्कृतम इच्छति चेतः साधुर्भव। तदनु 1961 तमे विक्रमाब्दे 1904 फाजिका नगरे संस्कृतम अध्ययन सुदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। अब देखिए, जिज्ञासिते सति कथितम यद, जिज्ञासिते यानी जिज्ञासा रूपी उस बालक से कथितम कहा कि यद कि जाटस्य तव, तुम जाट हो तो तुम्हारे लिए संस्कृतम क्व सुलभम, तुम्हारे लिए संस्कृत आसान नहीं है। कि तुम क्या हो? जाट हो तो तुम्हारे लिए संस्कृत कहाँ सुलभ आसान है।
यानी जिज्ञासा थी उसकी किसको, संस्कृत को पढ़ने की। फिर भी लोगों के द्वारा क्या कहा गया कि तुम जाट हो, तुम्हारे लिए संस्कृत पढ़ना आसान नहीं है। संस्कृतम इच्छति चेदा, अगर संस्कृत पढ़ने की इच्छा है तो साधुर्भव, साधु हो जाओ। तद अनु, उसके अनुसार 1961 में विक्रमाब्दे, 1961 विक्रम शताब्दी में अर्थात 1904 ईस्वी में फाजिल्का नगरी में संस्कृतम अध्ययन तुम उदासी, संस्कृत अध्ययन के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्वम साधुत्वम से अंगीकृतम, शिष्यत्व शिष्य को और साधुत्वम और साधु को अंगीकृत स्वीकार कर लिया। अर्थात वो उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्य बन गए और साधुत्व को ग्रहण कर लिया उन्होंने। तत्र गुरुमुखी लिप्याम गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पटवम अधिगम आगामिनी वर्षे प्रयागे कुंभ मेलकायाम एक महात्मानाम स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम। अब देखिए तत्र यानी वहां पर गुरुमुखी लिप्याम, गुरुमुखी लिपि में लिखे हुए गुरु ग्रंथ साहिबा को इत्यस्य पढ़ने, इसको पढ़ने चाहे पाठवम अधिगम, तो पढ़ करके इसका अधिगम किया, इसका ज्ञान प्राप्त किया। आगामिनी वर्षे, आगामी वर्ष में प्रयाग में कुंभ मेलकायाम एकान, कुंभ के मेले में एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम, स्वामी केशवानंद इस प्रकार इसका नाम दिया गया। गुरुवाग्या यानी इनका नाम क्या दे दिया उन्होंने, बिरमा के स्थान पर स्वामी केशवानंदा, ये इनका नाम दे दिया गया। वहां पे कहाँ पे दिया गया, कुंभ मेले में प्रयाग के अंदर। गुरुवाग्य संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे चापि उचितम देशाटनम कुर्वतः स्वामिने नगराणां तीर्थानां मंदिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिक स्थलानां च अध्ययनमपि कृतम्। अब देखिए गुरुवाज्ञया, गुरु की आज्ञा से संस्कृताध्ययनाय, संस्कृत के अध्ययन के लिए हरिद्वारे अमृतसरे च अपि उचितम, हरिद्वार के अमृतसर में भी इन्होंने वास किया, निवास किया। हरिद्वार में अमृतसर में भी इन्होंने वास किया, निवास किया। देशाटनम कुर्वंता, देशाटन यानी देश का भ्रमण करते हुए, स्वामी के द्वारा नगराणाम नगरों में, तीर्थानाम तीर्थों में, मंदिराणाम मंदिरों में, मठानाम मठों में, आश्रमाणाम आश्रमों में, विद्यालयानाम विद्यालयों में, विश्वविद्यालयानाम विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयानाम पुस्तकालयों में, संग्रहालयानाम संग्रहालयों में, वनानाम वनों में, पर्वतानाम पर्वतों में, नदीनाम नदियों में, ऐतिहासिक स्थलों में च अध्ययनमपि कृतम, इनके अंदर भी इनके द्वारा अध्ययन किया गया। तो इस प्रकार ये आपके जो पाठ है स्वामी केशवानंद जी का, उसका प्रथम चरण आपके पूरा हुआ है। आपको इसके कठिन शब्द और इसके हिंदी सरलात आपको आपकी पाठ्य पुस्तक जो उत्तर पुस्तिका उसमें करना है और ध्यान से इसको पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।